अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो तो आज का सेशन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि आज के सेशन में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस समझेंगे। क्योंकि अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हो, स्पेसिफिकली अगर मैं कंपनी की बात करूं तो वहां पे आपको ये एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो प्रोवाइड करना जरूरी होता है, रेशियोज वगैरह आपको प्रोवाइड करना जरूरी होता है। ठीक है, करेक्ट है। तो आज के सेशन में हम वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रेशियोज, उसको बोलते हैं हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो या फिर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, उसको हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में हम यहाँ पे समझेंगे। कभी आपने सुना होगा बहुत से लोग कैलकुलेट करते हैं इबिटा, इबिट, ईबीडी वगैरह, तो उसी को हम बेसिकली यहाँ पे कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है एक सिंपल हम फ्रेम केस स्टडी के थ्रू समझेंगे। उसके बाद हम एक कंपनी की भी केस स्टडी कंसीडर करेंगे। दो कैटेगरी में हम इसको सिंपल तरीके से आज के सेशन में समझेंगे। ठीक है, तो मान के चलो आप एक शॉपकीपर हो, आप एक शॉपकीपर हो, ठीक है, करेक्ट है। और आप जो है बेसिकली मान लेते हैं बर्गर सेल करते हो, ठीक है, करेक्ट है। मैं एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर कर रहा हूं, आप बर्गर, पिज्जा, जो भी आपको प्रोडक्ट कंसीडर करना हो कंसीडर करिए। मुझे जस्ट यहाँ पे आपको समझाना है कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो मान लेते हैं आप जो है बेसिकली आपकी जो सेलिंग प्राइस है सिंगल बर्गर की, ठीक है, सिंगल बर्गर की, क्योंकि कंपनी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये रिपोर्ट। ठीक है, करेक्ट है। तो मान लेते हैं आप बर्गर सेल करते हो, मान लेते हैं 60 में, ठीक है, कितने में सेल करो 60 में, प्राइस मैटर नहीं कर रहा, प्राइस आप जो भी कंसीडर करें, ठीक है, करेक्ट है। अब सेलिंग प्राइस आपको बेसिकली फाइंड आउट होने के बाद अब आपको इसमें से लेस करना होता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या से लेस करना होता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लेस करना होता है। ठीक है, करेक्ट है। मतलब आपको ये बर्गर बनाने के लिए आपको क्या क्या जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, जो चीजें आपको लगेगी, ठीक है, करेक्ट है, वो बेसिकली आपको इसमें से माइनस करना होता है। तो मान लेते हैं, अज्यूम करिए कि आपको जो बनाने का खर्चा आ रहा है, करेक्ट है, मान लेते हैं आपको 35 आ रहा है, ठीक है, करेक्ट है, जो भी आ रहा हो, करेक्ट है, हमने एक 35 मान के चला, ठीक है। तो अब इसमें से आपको मिल जाएगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट। क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है, करेक्ट है, जो आपका होगा 60 माइनस 35, 60 माइनस 35, ठीक है। तो यहाँ पे जो सबसे पहला आपको जो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस मिलेगा वो मिलेगा आपको ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। क्या मिलेगा आपको? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस अलग अलग स्टेज में किया जाता है। तो पहला उसमें स्टेज होता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन क्या है? मतलब आप जो बर्गर सेल कर रहे हो, अगर हमने 60 और 35 का यहाँ पे प्राइस माना है, तो आप कितने परसेंट में बेसिकली यहाँ पे बिजनेस कर रहे हो? तो आपको सिंपल फॉर्मूला क्या कंसीडर करना है? सिंपल आप यहाँ पे 25 डिवाइड बाय 60 और इंटू 100, ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पे आपको 41.67, ये परसेंटेज नहीं, आपको परसेंटेज तो इसको फॉर्मेट भी कर सकते हो परसेंटेज, बट यहाँ पे 41.67% का मार्जिन है आपका। ठीक है, अभी तक इसमें हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नहीं करे हैं। ठीक है, तो पहला स्टेज हमने कंप्लीट किया। अब इसमें आप लेस करोगे, इसमें आप लेस करोगे सर आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस का मतलब है जो आप बर्गर वगैरह सेल करोगे तो आप कोई शॉप रेंट करोगे, कोई एम्प्लॉय हायर करोगे, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस वगैरह, ये सब चीजें ऐड करोगे। मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस मान के चलता हूं, मान लेते हैं 10 रुपया, अज्यूम करिए, करेक्ट है, यहाँ पे प्राइस मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद आपको मिलेगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, को इबिटा बोलते हैं। ठीक है, ये हमारा सेकंड स्टेज होता है एनालिसिस करने का। तो ये आपका आएगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट माइनस आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, करेक्ट है। ये आपका कितना है? 15 है, ठीक है। अब यहाँ पे आप इबिटा मार्जिन कैलकुलेट करोगे, ठीक है, ये आपका सेकंड स्टेज ऑफ एनालिसिस हो गया। तो ये आप कैसे कंसीडर करोगे? यहाँ पे दिस डिवाइड बाय आपका जो रेवेन्यू है, करेक्ट है, सेलिंग प्राइस है, और इंटू 100। तो कितना हो गया? 25 हो गया। कितना हो गया सर? 25 हो गया। मतलब आप यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं कि जो 41 की जो आपकी प्रॉफिट है, करेक्ट है, वो रिड्यूस होगा, कितनी होगी सर? 25% रिड्यूस होगी। मतलब यहाँ पे आपका जो डिफरेंस होगा वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। तो यहाँ पे कंपनीज वगैरह में ये जो स्टेजेस है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वो अपनी सेलिंग प्राइस, कॉस्ट वगैरह कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको बहुत ध्यान रखना है। अब यहाँ पे बेसिकली इबिटा मार्जिन फाइंड आउट होने के बाद अब इसमें से आपको लेस करना होता है आपका डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन आपको क्या करना होता है? लेस करना होता है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन 2 पकड़ा। डेप्रिसिएशन एमोर्टाइजेशन माइनस होने के बाद जो आपको फाइंड आउट होगा वैल्यू, उसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसको ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी हम बोलते हैं, ठीक है, करेक्ट है। तो ये बेसिकली आपका कैसा आएगा? तो आपका ये 15 माइनस 2 मतलब कितना आ गया? आपका 13 आ गया। ये आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे? ऑपरेटिंग जो प्रॉफिट होगा वो आपको इबिट मार्जिन भी बेसिकली फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पे जो आपका इबिट मार्जिन होगा वो कैसे आएगा? 13 डिवाइड बाय अगेन आपका 60, और इसको आप 100 से क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ पे देखिए कितना आ गया आपका? 21.67। तो 25 से रिड्यूस हो गए 21.67 यहाँ पे आ गया वैल्यू, ठीक है। ये आपका इबिट मार्जिन हो गया, करेक्ट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हो गया। इसमें से जो आपको नेक्स्ट चीज लेस करनी है वो होगा आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस। अगर आपने लोन वगैरह बेसिकली कंसीडर किया होगा आपका बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो उसके लिए आप इंटरेस्ट जो भरते हो, तो मान लेते हैं वो इंटरेस्ट में यहाँ पे 3 रुपीज मान के चलता हूँ, या 2 रुपीज ही मान लेते हैं, या 2.5 मान लेते हैं, जो भी आपको मानना, ठीक है। फिलहाल मुझे आपको एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस होने के बाद आपका आएगा इबिट।
अर्निंग बिफोर टैक्स, जिसको हम पीबीडी भी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ठीक है करेक्ट है। तो वो आपका आएगा यहाँ पे 30 माइनस 2.5, 13 माइनस 2.5 है मतलब 10.50। और फिर आप फाइंड आउट करेंगे इबिट मार्जिन। क्या फाइंड आउट करेंगे? इबिट मार्जिन। वो बेसिकली कैसे आएगा? 10.5 और डिवाइड बाय आपका 60 और इसको 100 से सिंपल क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब यहाँ पे आपका ईबीडी मार्जिन कितना आ गया? 17.5 आ गया। अब यहाँ पे आपको एनालिसिस करना है। देखिए जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट 41% है वो रिड्यूस होकर आपका 25 हो रहा है, मतलब यहाँ पे आपका जो ऑपरेटिंग खर्चा है वो बेसिकली आपका कितना है वो आप फाइंड आउट कर सकते हो। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन वगैरह आपका जो बेसिकली कितना आपका बेसिकली परसेंटेज जा रहा है वो आप बेसिकली फाइंड आउट कर सकते हो, करेक्ट है। यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आपका डेप्रिसिएशन में कितना परसेंट जा रहा है, आपका इंटरेस्ट वगैरह का बेसिकली कितना खर्चा हो रहा है, क्योंकि अगर इंटरेस्ट वगैरह का खर्चा ज्यादा होगा तो कंपनी जो लोन है वो जल्दी पे आउट कर देगी, है ना, करेक्ट है। और फिर आप फाइनली इसमें से क्या लेस करोगे? आपका टैक्स लेस करोगे, आपका टैक्स एक्सपेंस जो बेसिकली आपका 25-30% जो भी हो कंपनीज के लिए। तो यहाँ पे आप स्ट्रेट इसके ऊपर आप मान लेते हैं 30% अज्यूम करते हैं, ठीक है। तो 3.15 और फाइनली आपको मिलेगा नेट इनकम। फाइनली आपको क्या मिलेगा? नेट इनकम मिलेगा, करेक्ट है। तो नेट इनकम बेसिकली आपका आएगा यहाँ पे 10.5 माइनस 3.15, करेक्ट है। आपका नेट इनकम आ गया 7.35, जो बेसिकली आपका नेट जो इनकम होगा जो बेसिकली शेयर होल्डर के लिए अवेलेबल होगा, है ना, करेक्ट है। जो आपका प्रॉफिट होगा जो हम एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हमारे शेयर होल्डर्स को, जो हमारे पास अवेलेबल है। तो फाइनली जो नेट इनकम जो मार्जिन होता है जो शेयर होल्डर्स के लिए हम बेसिकली फाइंड आउट करते हैं वो बेसिकली आपका कितना होगा? दिस डिवाइड बाय यहाँ पे आप यहाँ पे 60 और इंटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पे आपका कितना आ गया? 12.25, मतलब आप 12.25 मार्जिन पे एक बर्गर सेल करते हैं। ये बेसिकली आपका कंक्लूजन यहाँ पे निकल के आता है। तो कंपनीज में जब आप जाएंगे ना, स्पेशली फाइनेंस में, तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज तो मैंने आपको एक फ्रेम केस स्टडी के थ्रू बताया, एक सिंपल केस स्टडी के थ्रू, करेक्ट है। लेकिन अगर आप कंपनी की बात करें तो कंपनी में कैसी चीजें होती है? तो कंपनी की पहली चीज तो जो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं वो आप किस में बनाते हैं? सर शेड्यूल 3 में बनाते हैं। शेड्यूल 3 का ये फॉर्मेट है। अब इस फॉर्मेट के थ्रू अगर आप प्रॉफिटेबली एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे। तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा? ये जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट होगा, करेक्ट है, जो शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग है, इसको आपको रीऑर्डर करना पड़ेगा, आपको रीअरेंज करना पड़ेगा, करेक्ट है। और रीअरेंज आपको करना पड़ेगा कुछ इस फॉर्मेट, फाइनेंस के फॉर्मेट में, ठीक है। तो हमने एक कंपनी का आप देख सकते हैं यहाँ पे जो शेड्यूल 3 है उसको हमने रीअरेंज करा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे उनका 2022 का ये डेटा है, ये वैल्यूज करोड़ में है, ठीक है। तो यहाँ पे उनका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जैसे हमने कंसीडर किया था, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्या क्या चीजें कंसीडर करी है यहाँ पे आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे चीजें यहाँ पे कंसीडर करी है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल का कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4213 यहाँ पे CR, और ग्रॉस प्रॉफिट उनका आया 3433। अब इनको मार्जिन फाइंड आउट करना होगा, तो दिस डिवाइड बाय आप यहाँ पे 74 और इंटू 100, ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पे 44.90 का इनका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, जो एम्प्लॉय रिलेटेड या जो बाकी के जो खर्चे वगैरह ऑपरेशंस के, वो चीजें आप बेसिकली यहाँ पे माइनस करोगे तो ये इनका 1507 है। तो इनका जो इबिडा आ रहा है वो 1926 है। और सेम अगर हमें इबिडा मार्जिन फाइंड आउट करना हो तो इबिडा और डिवाइड बाय जो हमारी वैल्यू है कितना 7647 और इंटू 100, करेक्ट है। तो मतलब यहाँ पे इनका जो इबिडा मार्जिन आ रहा है वो 25.19 आ रहा है, और जो इनका ग्रॉस जो मार्जिन आ रहा था वो बेसिकली कितना 44.90। तो आप यहाँ से अज्यूम कर सकते हैं इनका ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, ठीक है, करेक्ट है। इसमें से फिर डेप्रिसिएशन वगैरह माइनस होगा, आपका इबिड आ जाएगा, इबिड मार्जिन। तो इबिड मार्जिन आप कैसे फाइंड आउट करोगे? तो दिस डिवाइड बाय आपका ये जो वैल्यू है रेवेन्यू का और इंटू 100 कर लीजिए, करेक्ट है। तो यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन कितना परसेंटेज वो भी आपको समझ में आ जाएगा, करेक्ट है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंपनीज के लिए, ठीक है, करेक्ट है। तो यहाँ पे फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस वगैरह पे कर रहे हैं 33.76 CR, तो इसका इनका ईबीडी आया 1655। तो यहाँ पे अगर मार्जिन फाइंड आउट करना हो तो दिस डिवाइड बाय और वैल्यूज और इंटू आप 100 कर लीजिए, करेक्ट है। तो यहाँ पे आ गया इनका 21.65 आ गया, करेक्ट है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट एक्सपेंस का कितना परसेंटेज वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो सिंपल तरीके से, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे फाइनली इनका टैक्स फैक्स एक्सपेंस वगैरह माइनस करके जो नेट इनकम आ रहा है वो 1266 है। और अगर हम इसको मार्जिन में कैलकुलेट करें तो यहाँ पे दिस इंटू 100, तो यहाँ पे मार्जिन आएगा इनका 16.56, मतलब 16.56 इनका नेट मार्जिन है जो ये प्रोडक्ट पे बेसिकली क्या कर रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं। तो हमने जो पहली केस स्टडी करी वहां पे हमने एक सिंपल एक प्रोडक्ट का कंसीडर किया, लेकिन कंपनीज में करोड़ों में बिजनेस होता है। तो ऐसी हमने कंपनी करी जिनका करोड़ों का टर्नओवर है, 7000 करोड़ का टर्नओवर, तो उनका हमने बेसिकली यहाँ पे पूरा जो प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस है वो हमने कंसीडर किया। तो हमने सिंपल तरीके से जो है इसको समझा है। अगर फिर भी अगर आपको कोई चीज नहीं समझा, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।